बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक छोटा व्लॉग लेक्चर वाटर सप्लाई स्कीम्स में और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में है फ्लोटिंग इनटेक। मैं एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। ये जब मैं गया था अराउंड 5th अप्रैल 6th अप्रैल मे बी 6 अप्रैल 2026। तो ये अयूबिया पार्क जो है रावलपिंडी में, जो मशहूर पार्क है, उसमें ये एक स्ट्रक्चर मैंने देखा था। मैंने इसकी पिक्चर खींची थी। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक मुझे अच्छी फ़ोन देगा बहुत जल्द, तो फिर मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपके लिए लाऊंगा। जस्ट प्रे फॉर मी। तो ये क्या है? ये फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर इंस्टॉल इन एन आर्टिफिशियल लेक लाइक इन अयूबिया पार्क। ठीक है, तो कुछ और पिक्चर्स है फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर्स की। ये भी एक फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। फिर इस तरह ये भी एक फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। फिर इसमें पाइप्स लगे हैं और ये भी एक फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये एक और इनटेक स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। ये भी फ्लोटिंग इनटेक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली दिस इज आल्सो वन। इस पे मुझे सिर्फ डाउटिंग इसमें कंक्रीट सर्कुलर इस पे पाइल है। ठीक है, तो what are you seeing in your image? The pipes are connected to floating drums या pontoons. Floating intake structures में floating drums होते हैं या pontoons होते हैं। Structure is resting on water surface. Structure जो होता है ये पानी की सरफेस पे रेस्ट करता है। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि स्ट्रक्चर पानी की सरफेस पे क्या करता है? पानी की सरफेस पे ये खड़ा होता है। इंटेक पॉइंट रिमेन्स एट सेम डेप्थ फ्रॉम सरफेस, और जो इंटेक पॉइंट होता है वो वही रहता है जिस डेप्थ से इससे पानी निकलना होता है, झील से, ठीक है, या रिवर से। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो पानी के ऊपर होता है, और जो इंटेक पॉइंट होता है रिमेन्स एट सेम डेप्थ फ्रॉम सरफेस। जो पानी का सरफेस है उससे नीचे डेप्थ में जाके इंटेक जो पॉइंट है वो वही के वही होता है। उसके डेप्थ में फर्क नहीं आता, क्योंकि अगर उसकी डेप्थ में फर्क आ जाए तो मैं भी वो फिर उस तरह पानी ना निकाल सके। The floating intake structure is a structure that floats on water surface and draws water from a fixed depth. ये fixed depth से पानी निकालता है और adjusting automatically with water level, और automatically water level के साथ adjust होता है। ये फ्लोटिंग इंटेक पानी के ऊपर तैरता है और वाटर लेवल के साथ एडजस्ट होता रहता है। फ्लोटिंग इंटेक पानी की सतह पर तैरता है और पानी की सतह के साथ खुद को एडजस्ट करता है। इसमें जो प्रिंसिपल है, इसमें फ्लोट्स होते हैं pontoons, जो कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। अब अगर इसके ऊपर इंसान खड़ा हो जाए तो मे बी ये तवाज़ुन बरकरार रखेगा, लेकिन इसके ऊपर फिर 10 बंदे खड़े हो जाए तो मे बी ये एक जगह पर टिल्ट हो जाएगा, या इसकी जो एडजस्टमेंट है, लेवल है, वो बिगड़ जाएगी, तवाज़ुन बिगाड़ेगा, या इंडियन लैंग्वेज में संतुलन खो बैठेगा। तो एज वाटर लेवल राइजेस अ फॉल स्ट्रक्चर मूव्स वर्टिकली। अगर वाटर लेवल कम होता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, वाटर लेवल बढ़ता है, बारिश ज़्यादा होती है झील या दरिया में, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी वाटर इंटेक, तो इससे हम पानी लेते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। जिस तरह अयूबिया पार्क में ये जो इंटेक स्ट्रक्चर है ये पिंडी को पानी सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे ही पानी ऊपर नीचे होता है इंटेक भी उसके साथ मूव करता है, पानी की सतह के साथ इंटेक ऊपर नीचे हरकत करता है। वाई यूज्ड हियर अयूबिया में वाटर लेवल फ्लक्चुएशन, क्यों हम ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज़रूरी बात है, जब फ्लक्चुएशन आ जाती है। ठीक है, हम फ्लोटिंग इंटेक स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं जहां पे फ्लक्चुएशन आती है। रेनफॉल, अगर बारिश ज्यादा होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बारिशें नहीं होती तो झील में जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो ये खुद ब खुद फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर नीचे एडजस्ट होता है थ्रू फ्लोटिंग pontoons या फ्लोटिंग pontoons या फ्लोट्स। फिक्स इंटेक फेल हो जाता है, फ्लोटिंग इंटेक बेस्ट है। ठीक है, बेटर वाटर क्वालिटी। नंबर 2, ये सरफेस से डिब्रीज जो है ये पानी मतलब डिब्रीज नहीं देता, सरफेस से, बॉटम से सेडिमेंट्स नहीं देता, मिडल से रिलेटिवली क्लीन साफ पानी देता है। फ्लोटिंग इंटेक ड्रॉप फ्रॉम कंट्रोल डेप्थ, कॉस्ट इफेक्टिव, नो हेवी सीमेंट स्ट्रक्चर, इसके लिए इतना हेवी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इजी इंस्टॉलेशन। So if you are designing a water supply for tourists like Ayubia with fluctuation water level, you will select floating intakes instead of fixed intake. अगर लेक का पानी कभी ज्यादा कभी कम होता है, फ्लोटिंग इंटेक बेस्ट होता है। ठीक है, लिमिटेशन, अगर झील में पानी के साथ तब्दील होती तो फ्लोटिंग इंटेक बेहतरीन इंतखाब है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी रफ फ्लो, अगर बहुत तेज वेलोसिटी तो उसके लिए नहीं, क्योंकि पलट सकता है। रिवर्स विद हाई वेलोसिटी रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ फ्लोट्स की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स कैन बी अफेक्टेड बाय डिब्रीज एक्युमुलेशन, अगर ये इस पे डिब्रीज चली जाए तो इसके लिए भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वी फ्लक्चुएशन, जब भी वाटर लेवल फ्लक्चुएशन आती है तो हम फ्लोटिंग इंटेक यूज करेंगे, बेस्ट फॉर लेक से रिजर्वायर्स। ठीक है, ये लेक से रिजर्वायर के लिए बेस्ट है। ठीक है, ओके। और अच्छा, इसमें इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें इंटेक पाइप होता है, पाइप का माउथ पानी के अंदर होता है, जाहिर सी बात है, और एक कांस्टेंट डेप्थ होता है जो कि चेंज नहीं होता। फर्ज कर अगर 50 फुट झील है, लेट्स से 25 फुट पे इसका पाइप का जो इंटेक पाइप है ये नीचे है, तो ये 25 फुट पे ही होता है। ये नहीं कि
10 दिन 25 फुट पे होता है और 2 दिन 20 फुट पे होता है और 1 दिन 10 फुट पे होता है। ठीक है, ये मिड डेप्थ पे होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिड डेप्थ पे होता है। फिर इसका जो पंप सेक्शन है, इस पे पंप लगा होता है क्योंकि खुद से तो नहीं निकाल सकता। पंप सेक्शन क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर। जब पानी पे पंप प्रेशर डालता है और पानी खींचता है तो ये क्या है, पानी नहीं चाहता कि कोई मुझे खींचे, लेकिन पानी के खिलाफ ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, सक्शन प्रेशर हमेशा नेगेटिव प्रेशर ही होता है पानी में। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, फिर वाटर एंट्री, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी पाइप में एंटर करता है। मतलब एक तो झील का अपना प्रेशर होता है। अगर स्टैंडिंग लेक है, मूवेबल नहीं है, तो इसका प्रेशर अलग होगा। अगर मूवेबल झील है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर जो पानी के पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। और जो स्टैंडिंग झील होता है, जो कड़ा झील होता है, तो अलग होता है। ठीक है, तो ये जो झील है, इसमें पानी का अपना प्रेशर होता है, तो जिसको लेग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जिसको लेग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और एक पाइप प्रेशर है। ठीक है, एक लेग प्रेशर है और एक पाइप प्रेशर है। तो पानी किस तरह जाता है इस इंटेक स्ट्रक्चर में, इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो इसमें जो पंप लगा होता है, जो सक्शन करता है और वो ऑपरेट होता है। डेफिनेटली इसका ऑपरेशन पॉइंट भी होगा, इसका ऑपरेटर भी होगा, इसका फिर कोई ऑपरेटर रूम भी होगा। ठीक है, तो पानी के डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है कि झील का अपना प्रेशर होता है और झील का अपना प्रेशर होता है, लेकिन उसका भी तो प्रेशर होगा ना, पंप का जो पानी खींचता है, तो 2 प्रेशर होते हैं। तो इसमें लेग प्रेशर ज्यादा होगा झील प्रेशर से, क्योंकि लेग में तो बहुत एरिया में है, स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में बहुत एरिया में, तो उसमें और डेप्थ भी ज्यादा है, 50 फुट है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा बनिस्बत पाइप के प्रेशर। तो लेग का प्रेशर जब ज्यादा होता है पाइप के प्रेशर से, तो पानी पाइप के इंटेक के पाइप के मुंह में चला जाता है। तो फिर इस तरह वाटर की एंट्री होती है। फिर वाटर फ्लो किस तरह करता है, तो पानी पाइपलाइन के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट या टैंक तक चला जाता है। ठीक है, फिर इसमें स्क्रीन लगे होते हैं, तो वो स्क्रीन क्या हो जाता है, वो उससे डिब्रीज, सस्पेंडेड सेडिमेंट्स, पार्टिकल्स से रिमूव करते हैं और फिर वो टैंक की तरफ चला जाता है और उस टैंक से फिर वो जाता है जहाँ पे सप्लाई करना होता है। ठीक है, इंटेक खुद पानी नहीं खींचता, पंप पानी खींचता है। ठीक है, दैट्स अ की पॉइंट, पंप के थ्रू। फिर इंटेक कलेक्ट वाटर्स, इंटेक पानी को कलेक्ट करता है और पंप लिफ्ट वाटर और पंप पानी उठाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, फ्लोट स्ट्रक्चर को पानी पर रखता है, पाइप पानी लेता है, पंप सप्लाई देता है जहाँ पे सप्लाई करना हो। ठीक है, टैंक की तरफ और फिर टैंक से जहाँ पे डाइवर्ट करना हो, थ्रू ग्रेविटी या थ्रू पंप्स और व्हाटएवर मैकेनिज्म यूज्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोटिंग इंटेक स्ट्रक्चर्स।